क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। लेकिन क्या हो यदि इस आग को बुझाने के लिए ज्ञान का एक दीपक मिल जाए। आज की यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपने क्रोध का दास बन चुका था और एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। यह कहानी है क्रोध की आग और बुद्ध का दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन उसे एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। कोई उसकी बात न माने तो गुस्सा, कोई उसकी आलोचना कर दे तो गुस्सा और कोई उससे आगे निकल जाए तो भी गुस्सा। धीरे धीरे उसके क्रोध ने उसके रिश्तों को कमजोर कर दिया। मित्र उससे दूर रहने लगे, परिवार वाले भी उसे डरने लगे। अर्जुन को लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, जबकि सच यह था कि वह अपने ही क्रोध का कैदी बन चुका था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। अर्जुन ने सोचा, मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मेरी जिंदगी में इतनी अशांति क्यों है। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी पूर्णिमा के चांद में होती है। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे हर समय गुस्सा आता है। लोग मुझे समझते नहीं। मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मेरे साथ नदी तक चलो। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, इस पानी को देखो। अर्जुन ने देखा, नदी का पानी बिल्कुल साफ था। तभी बुद्ध ने एक लकड़ी उठाई और पानी को जोर जोर से हिलाने लगे। कुछ ही क्षणों में पानी गंदा हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा इसमें देख सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, पानी बहुत गंदा हो गया है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। दोनों चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? अर्जुन बोला, हाँ, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा मन है। जब क्रोध आता है तो मन का पानी गंदला हो जाता है। उस समय सही और गलत दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो, शांत रहो, तो मन फिर से साफ हो जाता है और सत्य स्वयं दिखाई देने लगता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था। उसने पूछा, भगवान, जब कोई मेरा अपमान करे तो मैं शांत कैसे रहूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध बोले, एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे बहुत बुरा भला कहने लगा। वह घंटों तक मेरा अपमान करता रहा। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। तब मैंने कहा, मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। बुद्ध बोले, दूसरों का व्यवहार उनके कर्म है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे कर्म है। यदि कोई तुम्हें आग देना चाहे और तुम उसे पकड़ लो तो जलोगे तुम। यदि उसे न पकड़ो तो आग उसी के पास रहेगी। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे हमेशा सब कुछ सहते रहना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, अन्याय का विरोध करो, लेकिन क्रोध के साथ नहीं, बुद्धि के साथ, क्योंकि क्रोध निर्णय को कमजोर करता है और बुद्धि उसे मजबूत बनाती है। कुछ दिन बुद्ध के साथ बिताने के बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह तुरंत उत्तर नहीं देता। वह गहरी सांस लेता और कुछ क्षण मौन रहता। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। कई बार उसका मन पुराने स्वभाव की ओर भागता, लेकिन उसे बुद्ध की नदी याद आती। वह सोचता, जब पानी गंदला हो तब निर्णय नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। एक दिन गांव के बाजार में एक व्यक्ति ने सबके सामने उसका अपमान किया। पहले वाला अर्जुन होता तो लड़ाई कर बैठता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। लोग हैरान थे। उसने केवल इतना कहा, आपका क्रोध आपका है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन भी गुस्सा करेगा, लेकिन जब सामने से शांति मिली तो उसका क्रोध स्वयं शांत हो गया। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। समय बीतता गया। जो मित्र उससे दूर हो गए थे वे फिर उसके पास आने लगे। परिवार में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग उसकी सलाह लेने लगे।
एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा है कि क्रोध दूसरों की गलती की सजा स्वयं को देने जैसा है। फिर उसने कहा, जब मन अशांत हो तो प्रतिक्रिया मत दो, पहले मन को शांत होने दो, क्योंकि गंदले पानी में चेहरा नहीं दिखाई देता और अशांत मन में सत्य नहीं दिखाई देता। वर्षों बाद अर्जुन स्वयं एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह जहां भी जाता लोगों को बुद्ध की वही सीख सुनाता। वह कहता, दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। और उसकी सबसे प्रिय बात थी, हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं पर विजय पाना, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध हमें कमजोर बनाता है, जबकि धैर्य और जागरूकता हमें शक्तिशाली बनाती है। जब भी जीवन में गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकें। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है, शांति, धैर्य और आत्मविजय का मार्ग। और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें और वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्ध विचार चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम बुद्धाय।